बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जो हमारा चैनल है वर्ल्ड की जो इनसाइड खबर होती है, लिहाजा हम आपके लिए वही लाते हैं। लिहाजा जिससे आपको पता है कि नेतन्याहू एक पागल आदमी है, और जिस तरह नेतन्याहू पागल हो चुका है, और जिस तरह नेतन्याहू ने गजा पर बड़े हमले करने के लिए जो है अपने फ़ौज को तैयार की है, और जिस तरह रिजर्व फ़ौज को तैयार की है, जिसमें 60,000 के करीब जो रिजर्व फ़ौज है, और जिसमें 2,000 के करीब जो टैंक मौजूद है। लिहाजा इसराइल ने यह फैसला कर दिया है कि वो गजा पर अनकरीब कब्जा करने वाला है। और जिस तरह बड़ी तादाद में इसराइल ने जो अपनी फ़ौज को बुलाया है, और जैसे रिजर्व फोर्स को गजा में तैनात करने का फैसला किया है, इससे नहीं लगेगा कि यह जंग ख़त्म होने वाला है। और जिस तरह नेतन्याहू ने अपनी असम्बली में खड़े होकर कहा है कि हम अनकरीब गजा पर कब्जा करने वाला है। लिहाजा अगर इसराइल ने इस तरह कुछ एक्टिविटी करने की कोशिश की तो इसराइल के लिए भारी नुकसान के बायस बनेगा। और जिस तरह आपने देखा है कि ईरान ने यह कहा है कि अगर इसराइल ने इस तरह कोई एक्टिविटी करने की कोशिश की तो ईरान जो है गजा के हक में खड़ा होगा, और ईरान जो है गजा के हक में जो है इसराइल के साथ इस जंग में कूदने को तैयार है। लिहाजा सब देखते हो कि मुसलसल जो है इसराइल के जो फौज है वो गजा पर हमले कर रहा है, और जिस तरह हम इलाकों को टारगेट कर रहा है, और जिस तरह वहाँ पे 60 लाख के करीब जो लोग हैं उनको मुसलसल टारगेट कर रहा है, और जिस तरह कत्लेआम उसने गजा पे मचाई है। लेकिन नेतन्याहू को जो है इतने लोगों को मारने के बाद नेतन्याहू को मज़ा नहीं आया। लिहाजा नेतन्याहू ने फैसला कर दिया है कि वो गजा में जितने भी लोग बचे हैं उन सबको मारेंगे। लिहाजा ईरान ने इसराइल को खबरदार किया है कि अगर आपने इस तरह कोई ऑपरेशन करने की कोशिश की, या आपने दोबारा अपनी फ़ौज गजा में दाखिल करने की कोशिश की, या आपने गजा पर कब्जा करने की कोशिश की, तो हमारे जो फ़ौज है और जो हमारे मिसाइल है वो सीधा इसराइल पर गिरेंगे, और जो हमारे फ़ौज है वो फिर इसराइल को कब्जा करने के लिए आएंगे। लिहाजा से आपने देखा है कि ईरान ने भी इस जंग की तैयारी करना शुरू किया है, और ईरान ने जो है अभी एक ड्रिल करना शुरू किया है जिसका नाम है वार ड्रिल। लिहाजा इस ड्रिल से ये मालूम होता है कि ईरान भी इस जंग के लिए तैयारी कर रहा है। ईरान को ये पता चल चुका है कि इसराइल अभी रुकने वाला नहीं है। लिहाजा इसराइल अपने पागलपन में इतना अंधा हो चुका है कि वो दोबारा से गजा में कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, और गजा के जो आम लोग हैं उसको मारने के लिए भरपूर तैयार है। लिहाजा अब ईरान ने जो है इस ड्रिल में जो है अपने नए नए मिसाइल उसमें टेस्ट किया है, और जिस तरह बड़ी तादाद में उसने मिसाइल निकाला है, और जिस तरह बड़ी तादाद में उसने मिसाइल टेस्ट किया है, इससे नहीं लगेगा कि ईरान जो है इस जंग से बाहर निकलेगा, और ईरान जो है इस इसराइल पर हमले करने से रुक जाएगा। लिहाजा ईरान ने कहा है कि अगर इसराइल अपने मकासद से बाहर नहीं आया तो हम इसराइल पर हमला करेंगे, और हम इस जंग के लिए तैयार है। लिहाजा इस बात से जो है ये भी साबित हो रहा है, और ये इनसाइड बात भी ये आ रही है कि ईरान जो है अब शुरुआत में जो है वो पहले इसराइल पर हमले करने वाला है, और जिस तरह ईरान को ये लग रहा है कि इसराइल भी ईरान पर हमले करने के लिए तैयार है, लिहाजा इसराइल से पहले जो है वो ईरान इसराइल पर हमले करने वाला है। ईरान को ये पता चल चुका है अगर हमने इस हमले में पैर नहीं की तो ये हमारे नुकसान के बायस बनेगा। लिहाजा हमने देखा है कि जब इसराइल ने पहले ईरान पर हमला किया तो ईरान के जो रॉकेट साइट थे, और जिस तरह ईरान के जो मिसाइल साइट थे उसको तबाह किया था। लिहाजा ईरान भी ये सोच रहा है कि अगर हमें इंटेलिजेंस पता चल चुका है कि इसराइल कुछ करने वाला है, लिहाजा ईरान जो है अब इस दफ़ा पहला इसराइल पर हमले करेगा। लिहाजा ये जंग जो है अब बड़ी तादाद में बढ़ने वाली है, और जो अरब ममालिक जो है इसराइल के ख़िलाफ़ हो चुका है, और जिस तरह अरब ममालिक ने कहा है कि इसराइल एक जुनूनी बंदा है, और इसराइल जिस तरह अब गजा को कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है, इसराइल का ये ख्वाब है कि वो गजा पर कब्ज़ा करेगा, और जिस तरह उसने गजा में कत्लेआम मचाई है, और जिस तरह वहाँ भी खाने पीने चीज़ों की जाने नहीं दे रहा। लिहाजा अब जो है अरब ममालिक भी इस जंग में कूदने को तैयार है। अरब ममालिक को पता है कि ये सिर्फ हमास के बहाने में जो है इन लोगों ने ये जंग शुरू किया है, इनका निशाना जो है अरब ममालिक है, और ये अरब ममालिक को अपने कब्जे में करना चाहते हैं। लिहाजा अगर इस तरह कोई एक्टिविटी जो है इसराइल से साबित हुई तो अरब ममालिक जो है हमास का भरपूर मदद करेंगे, और जिस तरह आपने देखा है कि हमास अभी मुसलसल जो इसराइल के ऊपर जो हमले कर रहा है, और जिस तरह इसराइल का जो हमास ने भी ताज़ा हमलों में जो है इसराइल का बतरबंद गाड़ी तबाह की है, और जो बड़ी तादाद में इसराइल को फौजी मारा है, और जिस तरह इसराइली मीडिया ने कहा है कि हमारे 3 के करीब जो फौजी इस हमले में मारे गए हैं, लेकिन इसराइल के मीडिया हर रोज़ यही कहेंगे कि हमारे 1 और 2 फौजी मारे गए हैं। लेकिन हकीकत में जो है बड़ी तादाद में इसराइल के फौजी मारे जाते हैं, लेकिन इसराइल के मीडिया उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा ये इस वजह से तस्लीम नहीं करते, जिससे आपको पता है कि इसराइल की वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू इसको
जो है अपने मीडिया के ऊपर प्रेशर है कि आप जो है इसको तस्लीम नहीं करोगे कि हमारे इतने फौजी मारे गए हैं। जो बात हम आपको बताएंगे आप वही बात जो है मीडिया पर दोगे। लिहाजा इससे मालूम यह होता है कि ये जंग अब बड़े पैमाने पर चलने वाली है और अरब ममालिक भी इस जंग में कूदने के लिए तैयार है। जैसे आपको मालूम है कि ये जो हमारा चैनल है ये इनसाइड बेस्ड रिपोर्टों पे है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि हम आपके लिए वही रिपोर्ट लाए जो आपके लिए ज़रूरी होगा।